शुभ प्रभात। इस कालाती चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमने लिया है चौथी कक्षा व्याकरण का पाठ 9 विराम चिन्ह, पंक्चुएशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। विराम चिन्ह क्या होता है? जब हम कहीं बहुत सारी बात कहते हैं तो अलग अलग जगहों पर रुकते हैं। कहीं पूरा रुकते हैं, कहीं थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, कहीं आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अलग प्रकार का चिन्ह प्रयोग करते हैं, कहीं जब कुछ प्रश्न पूछते हैं तो अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें ही हम विराम चिन्ह, रुकने का चिन्ह कहते हैं कि कहाँ कितना रुकना है उसके अनुसार से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पुस्तक की सहायता से देखें ताकि आपको भी बहुत सुविधा हो जाए। तो केंद्रित करते हैं कैमरे को पुस्तक की ओर। ये है आपका विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। वाक्य को ठीक से समझने में कुछ चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम वाक्य लिखते या पढ़ते समय कहाँ रुकते हैं इससे भी अर्थ बदल सकता है। जैसे यहाँ देखो, एक वाक्य पढ़िए, बैठो मत जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? बैठने के लिए बोला जा रहा है, जाने से मना किया जा रहा है। वही ठीक यही वाक्य यहाँ भी है, खाली चिन्ह बदल गया। वो जो अल्प विराम है, छोटा है, जिसको कॉमा बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको वहाँ ना लगा के यहाँ लगा देगा, एक शब्द आगे बढ़ा देगा। तो इसका अर्थ पढ़िए क्या होता है? बैठो मत जाओ। यहाँ पर बैठने से मना किया जा रहा है, जाने के लिए कहा जा रहा है। एकदम विपरीत अर्थ देने लगता है। तो आप समझिए इन चिन्हों का कितना महत्व है। चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करने से अर्थ पूरा उलट जाएगा। तो अभी चलिए हम ध्यान से अब एक बार आगे विस्तार से पढ़ते हैं। इन वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं, बिल्कुल विपरीत। पहले में बैठने को कहा जा रहा है, आग्रह है, और दूसरे में जाने का आग्रह है। किसी भी भाषा को बोलते, लिखते या पढ़ते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इसे विराम कहते हैं। इन विराम के लिए कितना रुकना है उसके अनुसार हमको चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, नीचे दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे दिया जाता है, ऐसे पूर्ण विराम, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन वो फुल स्टॉप ऐसे बिंदु की तरह दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे दिया जाता है पूर्ण विराम। अंग्रेजी में ऐसे फुल स्टॉप देते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे एक पाई लाइन खींची जाती है, एक रेखा, एक ऊर्ध्वाकार रेखा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। तो बात पूरी होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ऐसे ऊर्ध्वाकार रेखा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है, उसका चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पिताजी दफ्तर से आ गए। ये जो सामान्य वाक्य हैं, जनरल सेंटेंसेज हैं, उसमें ये लगाया जाता है पूर्ण विराम। अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? जहाँ थोड़ा रुकता है। अल्प यानी कि थोड़ा, और विराम यानी कि रुकना। जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, जिसको कॉमा कहा जाता है। वाक्य पढ़ते समय जब बीच में थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है तो उसे अल्प विराम, ऐसे कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम। जैसे पिताजी ने बाजार से केले, अंगूर, सेब और संतरे खरीदे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा रुक करके और हम अलग अलग चीज़ों का नाम ले रहे हैं। और जब पूरा रुकना होता है, वाक्य पूरा हो जाता है, तो ये पूर्ण विराम लग जाता है। नवीन, विनय, अतुल और आरव आए। तो ये सब क्या है? थोड़ा थोड़ा रुक करके अल्प विराम। अल्प 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 मतलब थोड़ा 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 रुक करके इनका नाम लिया, और जब वाक्य पूरा हुआ तो पूरा रुक गए, तो पूर्ण विराम। तो ये हुआ अल्प विराम, ये हो गए पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए थे, जिसको हम अंग्रेजी में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ये है प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछने के लिए, तब यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया जाएगा, पूरा ही रुकना है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये पूरा वाक्य पूरा होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। तुम कहाँ रहते हो, ये सब भी प्रश्न सूचक।
फिर आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं इसको, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए ये विस्मय दिखाने का, विस्मय, विस्मय आदि बोधक, विस्मय मतलब आश्चर्य, आदि इसलिए लगाया कि सिर्फ विस्मय के लिए नहीं बल्कि घृणा, आश्चर्य, हैरानी, खुशी, दुख, इन सब के लिए ये व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसमें विस्मय आदि लगा दिया, विस्मय और आदि जोड़ के विस्मयादि बना है, विस्मय प्लस आदि, बोधक चिन्ह, उसको बताने वाला चिन्ह। तो दो खुशी, हैरानी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने तथा किसी को संबोधित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ इसे क्या हुआ, विहान रुक जाओ, तो इसमें आपको ओ मतलब आश्चर्य या हैरानी या दुख व्यक्त करने के लिए इसमें किया गया, और विहान, विहान को संबोधित कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। यहाँ उसके सारांश दिए हैं, आप पढ़ लेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी मैंने कर दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस विराम चिन्ह के जगह पर आप प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लिख दीजिए, और एक नहीं, इस बाकी सब ऐसे ही लिख दीजिए, और इन घेरे हुए के जगह पर प्रश्न सूचक चिन्ह लिख के यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे तो उत्तर बन जाएगा। वैसे ही खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस विराम चिन्ह के जगह पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लिख दीजिए और पूर्ण विराम लगा दीजिए, वाक्य में पूरा लिखने के बाद हो गया। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको मैंने लिख दिया, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, इसको नहीं लिख करके इसके जगह पर लिख देंगे, बात पूरी होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। यहाँ बात पूरी होने पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये वाला पूर्ण विराम। संबोधन में ये विस्मयादि बोधक, प्रश्न पूछने के लिए ये प्रश्न सूचक, और थोड़ा रुकने के लिए ये अल्प विराम, कॉमा। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए, तो मैंने जहाँ जो उचित चाहिए जहाँ जो चाहिए वो मैंने लगा दिया है। यहाँ चाहिए था वह देखो, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, और बाकी पूर्ण विराम, यहाँ भी पूर्ण विराम। यहाँ थोड़ा रुक करके और ये बाद में आश्चर्य के लिए लगा दिया, क्योंकि ये दोनों ही आश्चर्य के लिए है। गुरुजी संबोधित करने के लिए लगा दिया, यहाँ आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक, और यहाँ पूर्ण विराम, और यहाँ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया गया है। यहाँ मिलान करना है चिन्हों को, तो मैंने मिलान कर दिया है जिसके साथ जो करेक्ट है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटें, शेयर करें। धन्यवाद।